आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स, है ना, निर्भया बैच, जिसमें हम बात करेंगे भिन्न के भाग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भिन्न के भाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया भिन्न का भाग, है ना, भिन्न का भाग। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा हिंट डाल लेते हैं। भिन्न के भाग के बारे में तो देखो, ये संख्या लिख दिए 0.2, भाग क्या है बाबू 0.3, इस तरह से लिख दिए। तो याद रखना है कि इस तरह से जब संख्या लिखा है तो इसको हम बटे में अगर लिखना चाहते हैं तो जो आगे है उसको ऊपर लिखते हैं 0.2 बटे, और जो बाद में उसको कहां लिखते हैं बाबू? नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिखते हैं तो हम जानते हैं हमेशा कि नीचे से भागा दिया जाता है ऊपर में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा बाबू? दायां से भागा देना है बायां में, दायां से भागा देना किसमें? बायां में। पहले तो ये कंफर्म कर लो, दायां से भागा देना है बायां में, तो 0 दशमलव क्या होगा बाबू? 3-4, अभाग क्या लगेगा? 0.2। ठीक है, तो ये क्या हुआ बाबू? ये हो गया हमारा भाजक, ये क्या होगा बाबू? भाजक, और ये हमारा क्या हो गया बाबू? भाज्य, ये क्या हो गया? भाज्य। और जो आएगा परिणाम वो क्या होगा बाबू? भागफल होगा, वो क्या होगा बाबू? भागफल होगा। और ये हमारा क्या हो गया बाबू? शेषफल हो गया, है ना। ये क्या हो गया? शेष हो गया। ये क्या हो गया? शेष हो गया, है ना। ये क्या हो गया बाबू? शेष हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। चलो अब क्या बाबू? 0.34 है, 0. क्या है बाबू? 0.34 है। उसके बाद क्या? 0. इधर 2 है। बताओ दशमलव के बाद इधर की क्या संख्या? बताओ 2 संख्या है। बताओ दशमलव के बाद इधर कितना संख्या है बाबू? 1 संख्या है। तो जब बराबर नहीं है संख्या तो हमें क्या करना है? एक शून्य ले लेना है, एक संख्या ले लेना। अब इस ओर लें, ये इस ओर लें, इस ओर लेना होगा, क्योंकि इसके पास कितना है? 2 है, और इसके पास जिसके पास कम है उसको भी ज्यादा करना है। तो यहाँ पर हम 0 ले लिए, और 0 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताया गया था। ठीक है, चलो 0 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करेंगे बाबू? अगर हम यहाँ एक 0 ले लेते हैं तो दशमलव हटाने का नियम क्या कहता है? हटाएं दशमलव, नीचे में गुणा करेंगे 1 लिखेंगे। इधर क्या अंक है बाबू? 2 अंक है, तो 2 0 देंगे। ठीक है, सही बात है। ऐसा दशमलव हटाएंगे क्या लिखेंगे? गुणा में 1 लिखेंगे ऊपर, है ना। इधर क्या अंक है बाबू? 2 अंक है, तो 2 0 देंगे। 100 से 100 तो कट ही जाएगा, इसका मतलब दशमलव से दशमलव हट जाएगा। कब? जब दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक हो और दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक हो, तो दशमलव से दशमलव हट ही जाएगा। तो ये क्या बचा बाबू? 34/20 बचा। 34 भागा क्या बचा? 20, और 34/20 ही देना है, 34 से भागा देना है 20 में। तो समझो कि ये हमारा भागफल जो आएगा, इसका जो भागफल आएगा इसका भी वही आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, चेक करके हम दिखा देंगे, है उसको। तो ये क्या बाबू? 34 से हम भागा देंगे 20 में। पहले तो 34 का पहाड़ा में 20 आएगा नहीं, पहले तो ये छोटा है। तो अब क्या करना है बाबू? तो एक काम करना, 0 दे दो, दशमलव दे दो। जैसे हम दशमलव दे दिए तो एक शून्य हम ले सकते हैं। कितना शून्य ले सकते हैं? एक शून्य। अब बताओ, ये बड़ा संख्या बना। अब 34 का पहाड़ा में क्या आएगा बाबू? कहीं ना कहीं 200 आ जाएगा, 200 आएगा, या तो 200 से छोटा आएगा, है ना, जस्ट। तो हमें क्या करना है? कितनी बार में आएगा अनुमान लगाना है। ये 3 बार है, और यहाँ 20 को देखना है। ठीक है, इधर एक संख्या देख रहा है, इधर कितना संख्या देखेंगे? 2 संख्या को देखेंगे। अब बताओ 3 का पहाड़ा में कई बार में 20 आता है, ये तो 20 से छोटा आता है, तो 3 चौक 18। तो एक बार करते हैं, 34 में 6 गुना करके देखेंगे, ये 34 में हम कितना गुना करके देखेंगे? 5 गुना करके देखेंगे। ठीक है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। ठीक है, तो 34 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा? 4 6 24 बकिया 2 6 गुना 18, 18 2 कितना हो गया बाबू? 20, तो 204 हो गया। ये ज्यादा हो गया, है ना, तो इसके एक पीछे जाएंगे, है ना, ये अनुमान विधि है। ठीक है, 4 5 20, ये 0 बकिया 2, है ना, 15 और 2 कितना हो गया बाबू? 17। तो कितना बार में लगा? 5 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? 170, 170। चलो अभी कितना हो जाएगा बाबू? तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कटंगुली, मतलब बचा कितना? 30। अब बताओ 34 का पहाड़ा में 30 आएगा? नहीं आएगा, आना भी संभव नहीं है बाबू। जब संभव नहीं है तो ये काम कर सकते हैं कि दशमलव जब हम दे रखें तो 1 0 हमेशा लिख सकते हैं। हर एक जो स्टेप चलेंगे, यहाँ से बदलेगा स्टेप, ये जो लाइन पर आएगा उसके बाद हम 1 0 ले सकते हैं। 1 0 लेना फ्री है, जब हम एक बार यहाँ दशमलव दे दिए तो 1 0 लेना फ्री है ना। अब 2 0 लेना होगा तो यहाँ 1 0 देना होगा। ठीक है, समझ ना, याद रखना है। तो ये हो गया बाबू, कितना हो गया? 300। अब बताओ 34 का पहाड़ा में तो 300 आ ही जाएगा, है ना। तो कितनी बार में आएगा ये देखना। तो यहाँ 3 है बाबू, यहाँ क्या बाबू लेना है? 30। तो 3 का पहाड़ा में कई बार में आएगा? 30, 10 बार में। तो 10 बार में तो लेना है, क्योंकि 10 गुना करेंगे 340 साफ साफ नजर आ रहा है।
ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो 9 बार में, ये तो 8 बार में, है ना। तो 34 गुना 9 करना है, ये तो क्या करना बाबू 34 गुना 8 करना है। पूरा पहाड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 34 का पहाड़ा लिख भी नहीं सकते हैं। नोचो 36 के 6 बकिया 3 27, 27 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू 30, 306। ये क्या होगा बाबू, कहीं ना कहीं ये ज्यादा हो गया, तो हम 8 से गुना करेंगे। 8 चौक 32 बकिया, और 8 चौक 32 के 2 बकिया कितना हो गया बाबू 3, और 24 और 3 कितना हो जाएगा बाबू बताओ, 24 3 कितना हो जाएगा 27, 24 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 24 3 जो है 27 हो जाएगा, तो 24 और 3 कितना हो गया बाबू 27, तो कितना हुआ 272। तो हम कितनी बार में आया बाबू 8 बार में, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 272 लिख देंगे, ठीक है। और जीरो में से 2 घटेगा नहीं घटेगा, तो पंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 10, 10 में से 2 हो जाएगा कितना आएगा 8, और कितना हो गया 9, 9 में से 7 गया कितना है 2, काट देंगे, है ना। तो कितना होगा बाबू 28, है ना, कितना हो गया 28। अब क्या है बाबू कि 34 का पहाड़ा में 28 नहीं आएगा, तो फिर से हम एक शून्य ले सकते हैं। दशमलव अगर हम दे रखें तो एक शून्य हम ले सकते हैं, लेना ये क्या है संभव है ना, लेना ये संभव है। अब हमें क्या देखना बाबू, 3 का पहाड़ा में 28 कितनी बार में आता है, ये तो 28 से छोटा कितनी कई बार में आता है ना, 28 कितनी बार में आता है, 28 से छोटा कितनी बार में आता है, ठीक है। चलो एक काम करना है, एक काम का क्या करना है बाबू कि इनका पहाड़ा में जो है 27 से 9 बार में आएगा, है ना। तो 34 गुने 9 करना है, तो 8 करना है। अभी तुरंत 8 ही किए थे ना बाबू, कितना आया था 272 आया था। तो ये काम करते हैं 8 बार में ही लगा देते हैं, है ना। और दशमलव के बाद जो है 3 अंक तक जाना है लगभग, है ना। 3 अंक के बाद क्या करना है छोड़ देना है, यही क्या है हमारा भागफल, है ना। लगभग 3 अंक तक जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे जाकर के कट भी सकता है, लेकिन 3 अंक तक जाकर के क्या करना है छोड़ देना है, ठीक है। अगर कटे तो काट देना है, ठीक है। तो कितना बार में लगाएंगे बाबू 8 बार में लगाएंगे, कितना हुआ 272, घटाएंगे कितना होगा बाबू 8, ये कितना हो गया 18, है ना। फिर से आ गया 18, है ना। और फिर एक जीरो ले सकते हैं, है ना। इसी तरह से क्या है हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जहां करता है काटेंगे, और नहीं करता है तो क्या करेंगे छोड़ देंगे। अगर कट रहा है बाबू तो कट रहा है तो ये क्या है बाबू शांत है, कहीं ना कहीं क्या है शांत है, और नहीं कट रहा है तो अशांत है, और नहीं कट रहा तो क्या है अशांत है। और अलग अलग एक ही संख्या आ रहा तो आवर्ती है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है 6 6 6 6 तो आवर्ती है, और अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा तो क्या अशांत अनावर्ती है, क्या बाबू अशांत अनावर्ती है। ये बच्चे जो है क्लास 9 के बच्चे ये सब पढ़े होंगे, है ना। आवर्ती अनावर्ती शांत अशांत है कि नहीं। चलो ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। क्या हो गया बाबू दशमलव का भाग, ये हो गया दशमलव का भाग, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। लैग तो नहीं कर रहा है, डर भी लगता है कि लैग कर रहा है, लैग करता है कंप्यूटर, उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाता है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार से। जैसे हम लेते हैं 0.2 भाग है ना क्या बाबू 3.42 है ना 6, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, 1 अंक है, और दशमलव के बाद इधर कितना अंक है बाबू, 1 अंक है। तो एक काम करो, दशमलव से दशमलव को हटा दो, है ना। देखने में लग रहा होगा कि क्या है ना, मतलब ये तो भारी है, भारी कुछ भी नहीं है। दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, 1 अंक है। कहेगा सर जी इतना संख्या तो दिख रहा है, अरे तो दशमलव के पहले है गधा, और ये भी दशमलव के पहले है, इसको नहीं देखना, दशमलव के बाद को देखना है। इधर कितना संख्या, 1 संख्या, इधर कितना संख्या बाबू 1 संख्या है, ठीक है। तो हटा दो दशमलव से दशमलव को, है ना। अगर नहीं समझ में आता तो इसको जैसे हम मान ले देंगे, क्या कितना दे देंगे बाबू, है ना, दे देंगे 3.42.6, है ना। 342.6 भागा दे देंगे 0.2, तो दाएं से भागा देंगे हम बायां में, तो दाएं से भागा हम दे रहे ना बायां में बाबू। चलो और जो ऊपर रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 3.426 3.4 पॉइंट कितना लिखेंगे 6 बटे क्या लिखेंगे बाबू 0.2, तो पॉइंट हटाएंगे कितना लिखेंगे 1, और इधर कितना अंक है 1, तो 1 0 दे दिए। पॉइंट हटाएंगे कितना लिखेंगे 1, इधर कितना 0 दे देंगे 1 0, 0 से 0 खत्म, है ना। 2 से भागा देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 भागा देंगे 3.426, है ना। कितने बार में लगेगा बाबू, 1 बार में, है ना। कितना आएगा 2 से 3 14, है ना, काट दिए 14 खत्म, है ना। कितना होगा बाबू 2 कम 2, है ना, 2 से 2 खत्म, है ना,
ठीक है। द्वितीय 6, द्वितीय कितना हो जाएगा बाबू, द्वितीय हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 से 6 खत्म, ठीक है, काट दिए। तो ये क्या हो गया, हमारा संख्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भागफल, ये हो गया हमारा भागफल। हाँ, इतना में से इतना भागा देंगे तो ये हो हमारा भागफल। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ पर रखो 1 7 3, 1 7 1 3, नहीं, आई दोनों को गुना कर दो। यदि हम भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे, शेषफल कितना आएगा वो 0, शेषफल कितना है 0 ना आया, तो शेषफल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बीच वाला आना चाहिए, आएगा, सही बात है। करके देख लो, 1 7 3 1 7 1 3 इंटू क्या होगा वो 0.2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 7 1 3 गुने 2 है ना, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 7 दूना 14, बकिया 1 है ना, 2 1 कितना जाएगा वो 3। अब क्या 3 4 2 6, पता दशमलव के बाद इधर कितना अंक, 1 अंक, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव देंगे, यहां दे दिए। देखो इससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, आ गया कि नहीं। और शेषफल क्या होगा वो 0, तो इसमें 0 जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा। तो ये हुआ, ये हो गया हमारा दशमलव का भाग, क्या हो गया दशमलव का भाग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, है ना, ये हो गया हमारा दशमलव का भाग। तो आज के लिए जो है इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि दशमलव को हटा करके कैसे हम भिन्न रूप में बदलते हैं, और जो भिन्न रूप में होता है उसको हम कैसे दशमलव के रूप में बदलते हैं, ठीक है। दशमलव का ही खेल अब चलने वाला है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी है।